अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। राम राम सा। नागौर राजस्थान से आप रोहेताड़ू साथी भंवराराम बांभू उर्फ BR चौधरी, अज्ञानी आत्मा आत्मा, ज्ञानी आत्मा परमात्मा, महान विभूति लुई ब्रेल साहब को सादर नमन। आज हम ब्रेल साहब द्वारा निर्मित अंग्रेजी वर्णमाला, गणितीय अंक और हिंदी ब्रेल वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेल महोदय ने 6 बिंदु यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 का संयोजन करके ब्रेल लिपि का निर्माण किया। उन्होंने इन 6 बिंदुओं को 2 भागों में विभक्त किया। अपर डॉट ऊपरी बिंदु 1, 2, 4, 5, लोअर डॉट यानी निचले बिंदु 3, 6। बाद में इनको सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में भी विभक्त किया गया। अपर डॉट 1, 4, मिडल डॉट 2, 5, लोअर डॉट 3, 6। ब्रेल महोदय ने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को 3 भागों में विभक्त किया। ए से जे, के से टी, यू से जेड। ए से जे तक जो अक्षर बनाए उनमें उन्होंने विभिन्न तरीके के से संयोजन करके अपर डॉट का इस्तेमाल किया, और फिर उन्हीं से उन्होंने 3 नंबर बिंदु मिला करके के से टी यानी 11वें से 20वें तक के अक्षरों का निर्माण किया। और फिर 11 से 20 तक के जो अक्षर बने उनमें उन्होंने 6 नंबर बिंदु का इस्तेमाल करके यू से जेड तक एक अपवाद को शामिल करते हुए अक्षरों का निर्माण किया। तो हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं। 1 ए, 1, 2 बी, 1, 4 सी, 1, 4, 5 डी, 1, 5 ई, 1, 2, 4 एफ, 1, 2, 4, 5 जी, 1, 2, 5 एच, 2, 4 आई, 2, 4, 5 जे। अब इनमें 3 नंबर बिंदु मिला करके 1 से 11वां, 5 से 15वां और 10वें से 20वें अक्षर का निर्माण कर लेंगे। एक ए होता है, उसमें 3 नंबर बिंदु मिलाएंगे तो 11वां के हो जाएगा, यानी 1, 3 क। दूसरे में 3 नंबर बिंदु मिलाएंगे तो 12वां हो जाएगा, यानी 1, 2 बी में 3 नंबर बिंदु मिलाएंगे 1, 2, 3 एल, 1, 3, 4 एम, 1, 3, 4, 5 एन, 1, 3, 5 ओ, 1, 2, 3, 4 पी, 1, 2, 3, 4, 5 क्यू, 1, 2, 3, 5 आर, 2, 3, 4 एस, 2, 3, 4, 5 टी। अब इनमें 11वें में 6 नंबर बिंदु मिलाएंगे तो 21वां बन जाएगा। 12वें में 6 नंबर बिंदु मिलाएंगे तो 22वां बन जाएगा। 11वां अक्षर 1, 3 के होता है, उसमें 6 नंबर बिंदु मिलाएंगे 1, 3, 6 यू, 1, 2, 3, 6 वी। 13वें से 23वां नहीं होगा क्योंकि यहाँ इन्होंने अपवाद को माना है, और डब्लू के लिए 2, 4, 5, 6 छूने से आर की उल्टी आकृति महसूस होती है, यही उन्होंने अपवाद का आधार माना। सुविधा की दृष्टि से कुछ लोग जे में 6 नंबर बिंदु मिला लेते हैं, तो जे के बिंदु होते हैं 2, 4, 5 और उनमें 6 नंबर बिंदु मिलाने से 2, 4, 5, 6 डब्लू। 13वें से 24वां एम से एक्स, 1, 3, 4, 6 एक्स, एन से 14वें से 25वीं वाई, 1, 3, 4, 5, 6। 15वें ओ से 26वां जेड, 1, 3, 5, 6 जे। अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल और स्मॉल में लिखी जाती है, और अंग्रेजी लैंग्वेज में जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो उसकी पहचान के लिए उन्होंने कैपिटल साइन का इस्तेमाल किया और कैपिटल साइन के लिए 6 नंबर बिंदु का प्रयोग किया। अब जिस शब्द में सभी लेटर कैपिटल है तो उन्होंने 2 घर में 6 नंबर डॉट का प्रयोग कर लिया। गणितीय अंक ए से जे तक को ही उन्होंने 1 से 0 तक के अंक मान लिए, और इनसे पहले उन्होंने नंबरिकल साइन का प्रयोग किया। जो नंबरिकल साइन के बिंदु है 3, 4, 5, 6। 1, 1 बिंदु 1 से 1, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 5, 4, 1, 5, 5,
1 2 4 6, 1 2 4 5 7, 1 2 5 8, 2 4 9, 2 4 5 0। अब यदि 10 लिखना है तो 10 दृष्टिवान लोग 1 लिख करके 0 लिखते हैं, 10 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ब्रेल महोदय ने भी नंबरिकल साइन लगा करके और 1 और 0 के डॉट लगाने से 10 हो जाएंगे। अब आती है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का निर्माण भारतीय मनुष्यों ने ब्रेल महोदय द्वारा निर्मित ब्रेल लिपि की सहायता से ही किया। उन्होंने आवाज और उच्चारण की समानता की दृष्टि से अंग्रेजी वर्णमाला के 23 अक्षरों का हूबहू इस्तेमाल कर लिया और 3 अक्षर F, X और Z का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में नहीं होता है, बाकी 23 अक्षरों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी का ए हिंदी का प्रथम स्वर ए अनार के लिए प्रयुक्त होता है, यानी बिंदु 1 से ए, 3 4 5 आ, अंग्रेजी की आई 2 4 से छोटी ई, 3 5 से बड़ी ई, अंग्रेजी का यू 1 3 6 से छोटा ऊ, 1 2 5 6 बड़ा ऊ, री ऋषि जो 2 घरों में लिखी जाएगी बिंदु 5, और अंग्रेजी का जो आर के बिंदु है वो काम आएंगे, यानी री ऋषि के लिए 5, 1 2 3 5, ए के लिए अंग्रेजी की ई 1 5, ए एडी वाला 3 4 आई, ओ अंग्रेजी का ओ 1 3 5, ओ ओखली के लिए 2 4 औ औषधि, 5 6 अनुस्वार, 3 चंद्र बिंदु, 6 विसर्ग, 4 हलंत, यानी चंद्र बिंदु के लिए 3 नंबर बिंदु का काम लिया जाएगा, विसर्ग के लिए 6 नंबर बिंदु और हलंत के लिए 4 नंबर बिंदु। दृष्टिबाधित व्यक्ति कोई भी भाषा पढ़े तो वो छू के ही पढ़ते हैं, तो संकेत चिन्ह अक्षरों और अंकों से पहले लगाया जाता है। तो अंग्रेजी में भी कैपिटल साइन .6, नंबरिकल साइन 3 4 5 6 अंकों और अक्षरों से पहले लिखे जाते हैं। उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में स्वर रहित जो व्यंजन होता है वो हलंत होता है, और हलंत की पहचान के लिए 4 नंबर बिंदु को काम में लिया जाता है। अब आते हैं व्यंजन। के कबूतर अंग्रेजी के बिंदु 1 3, खे 4 6 के लिए खे खरगोश, अंग्रेजी का जी 1 2 4 5 गे गमले के लिए, 1 2 5 घे, अंगे 3 4 6। जो दृष्टिवान व्यक्ति डे लिखते हैं उसी के तरह आकृति बनती है और उसके बराबर दाहिनी और गोल बिंदी लगती है, उसका उच्चारण होता है अंगे। फिर चे अंग्रेजी का सी 1 4 चे, 1 6 6 अंग्रेजी के जे से जे जाज 2 4 5, जे झंडा 3 5 6, ये 2 5 2 3 4 5 6 टे टमाटर, अंग्रेजी का डब्लू 2 4 5 6 ठे ठटेरा, 1 2 4 6 डे डमरू। इससे किसी शब्द की शुरुआत हो सकती है और शब्द के बीच में भी आ सकता है, आखिरी में भी आ सकता है। फिर इसका उत्सिप्त वर्ण हड़े जो किसी शब्द के बीच में आ सकता है, आखिरी में आ सकता है, परंतु इससे शब्द की शुरुआत नहीं होगी। इसका बिंदु है 1 2 4 5 6, और ये जैसे लड़का लड़की लकड़ी इन शब्दों के लिखने में काम आता है। और डे डमरू के नीचे गोल बिंदी लगती है वो होता है अड़े। डे डमरू के कोई बिंदी नहीं लगती है, डे डमरू की तरह आकृति बना करके नीचे बिंदी लगा दी जाती है तो अड़े उच्चारण किया जाता है, और डे डमरू की तरह आकृति बना करके उसके दाहिनी ओर गोल बिंदी लगा दी जाती है तो उसका उच्चारण अंगे के रूप में होता है। अंगे के वर्ण का पंचमाक्षर है। फिर आता है ढे ढक्कन, इसमें ब्रेल के सभी 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, 1 2 3 4 5 6। इससे जैसे ढोल ढोलक इत्यादि शब्द लिखना हो तो ढे ढक्कन का काम में लिया जाता है। इससे आगे उत्सिप्त वर्ण आता है ढे, जो 2 कॉलम में लिखा जाएगा, .5 1 2 4 5 6, और ये जैसे हम लिखते हैं पढ़ाई तो यहाँ पर ये काम आएगा। फिर आता है हणे 3 4 5 6, गणित में ये नंबरिकल साइन होता है। ते अंग्रेजी का टी 2 3
4 5, थे 1 4 5 6, दे अंग्रेजी का डी 1 4 5, धे 2 3 4 6, ने अंग्रेजी का एन 1 3 4 5, पे अंग्रेजी का पी 1 2 3 4, फे 2 3 5, बे अंग्रेजी का बी 1 2, भे 4 5, मैं अंग्रेजी का एम 1 3 4, ये रे ले वे अंग्रेजी का वाई आर एल वी, ये के लिए 1 3 4 5 6, रे 1 2 3 5, ले 1 2 3, वे 1 2 3 6, तालव्य से जिसे शंकरवाला से भी कहते हैं 1 4 6, मूर्धन्य से जिसे षटकोण वाला भी कहते हैं 1 2 3 4 6, दंती से जिसे सड़क वाला से भी कहते हैं 2 3 4, अंग्रेजी का एस, है अंग्रेजी का एच 1 2 5, अक से अंग्रेजी का क्यू 1 2 3 4 5, त्रे में आधा ते और रे होता है, इसलिए बिंदु 4 और फिर ते के बिंदु और रे के बिंदु, यानी 4 2 3 4 5 1 2 3 5, गिये 1 5 6, श्रे श्रवण वाला जिसमें आधा तालव्य से और अरे होता है, इसलिए श्रे के डोट होंगे 4 1 4 6 1 2 3 5। इस प्रकार ब्रेल महोदय ने अंग्रेजी वर्णमाला, गणितीय अंक और इस ब्रेल लिपि की मदद से भारतीय मनुष्यों ने हिंदी वर्णमाला का निर्माण जो किया वो हमने पढ़ा। फिर मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से
ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 080-234-84794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।